हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन 2021 की एग्जाम डेट आ चुकी है। 26 सितंबर को आपका एग्जाम होगा दोस्तों। और आज है दोस्तों 15 सितंबर, यानी आज से लेकर लगभग 10 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की एग्जाम में डिमांड की जाती है दोस्तों। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि क्या इन 10 दिनों में मैं किस प्रकार से तैयारी करूं ताकि अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम देके पेपर में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। गाइडेंस से भरी हुई ये वीडियो है। आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और किस सब्जेक्ट में कितना टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो बच्चे सीआईएसएफ एचसीएम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जो 540 पदों पर वैकेंसी आई, ट्रेडमैन की आप तैयारी कर रहे हैं या ड्राइवर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो चिराग बैच है दोस्तों। फिलहाल ये 499 रुपए में आपको मिलेगा। 499 में कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। ये लाइव बैच है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे बैच परचेज करते कहते हैं कि सर सिलेबस, तो सिलेबस भैया धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी परचेज किया तो सारा ही सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएगा, नहीं। लाइव बैच है तो लाइव की तरह चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे सीआईएसएफ पैटर्न पे आधारित, ठीक है। और 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो जो भी बच्चा सीआईएसएफ के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही बैच में आइए, वही चीजें आपकी, पैटर्न भी सेम रहेगा। लेवल चाहे हल्का है चाहे हाई लेवल का है, सारी चीजें हमने इस बैच में करवाई हुई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बहुत जल्दी आपके लिए सीआईएसएफ के लिए कंप्लीट 100 नंबर की मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आएंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जिसमें डेली बेसिस पे एक ही क्लास में कंप्लीट कोर्स मतलब मॉक टेस्ट आपको करवाया जाएगा। गणित, जीके, रीजनिंग और हिंदी, चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज शाम से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। आइए बात करते हैं फायरमैन के बारे में। तो दोस्तों इसमें 1149 पदों पर वैकेंसी आई थी। फिजिकल आपके हो चुके हैं। 26 सितंबर को आपका एग्जाम होगा दोस्तों, और ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो अभी आपने देखा कि सीआईएसएफ एचसीएम 2019 का जो पेपर है वो ऑफलाइन हुआ 23 जुलाई और 6 अगस्त को। अब उसका लेवल और इसके लेवल में दोस्तों आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि उस पेपर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये पेपर भैया करंट अफेयर भी 2018-19 की पूछी हुई है उसमें। तो ऐसा लग रहा था कि ये पेपर जब नवंबर 2019 में पेपर लेने की बारी आई थी तो उसी समय तैयार कर लिया गया था और उसी समय का ही पेपर उठा के दे दिया गया, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि 2019-20 के बाद का हो, ठीक है दोस्तों। यानी 20 का तो कोई क्वेश्चन भी नहीं था करंट अफेयर में, सारे करंट अफेयर पुरानी थी। तो ऐसा लग रहा था कि पेपर अभी बना ही नहीं है, बहुत पहले का बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ये पेपर आपका जो ऑनलाइन होने वाला है, इसमें जो एजेंसी है वो लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देने वाली है। तो जो बच्चे सीआईएसएफ एचसीएम 2019 को लेकर चल रहे हैं, हाँ टॉपिक वैसे ही मिल सकते हैं, लेकिन लेवल थोड़ा सा आपको अपर लेवल का मिलेगा। एचसीएम 2019 वाले पेपर से थोड़ा सा लेवल ज्यादा मिलेगा। एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। चौथे सब्जेक्ट में हिंदी की जगह आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। 25-25 क्वेश्चन का आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो जो सीआईएसएफ एचसीएम 2019 में जो पेपर आया है और जो एलडीसी 29 मार्च को हुआ था पेपर, जो लेटेस्ट पेपर हैं दोस्तों, उन्हीं के बिहाफ पे हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक। देखो 10 दिन का टाइम बचा है। 10 दिन में ऐसा पढ़िए कि जहां से आपको इनपुट कम देना पड़े और पेपर में आउटपुट आपको ज्यादा मिले, ठीक है। धक्के में नहीं पढ़ना कि मैं ये भी पढ़ लूंगा, मैं वो भी पढ़ लूंगा। 10 दिन में भैया पूरा सिलेबस आप नहीं कर सकते, लेकिन 10 दिन में इतना कर सकते हो कि अगर आप अभी 50 का स्कोर कर रहे हो तो 10 दिन में आप 70-75 तक जा सकते हो, अगर आप बताई हुई गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे तो गणित क्या 10 टॉपिक में खत्म हो जाता है? नहीं दोस्तों। अगर मैं केवल एक टॉपिक की बात करूं परसेंटेज की, तो यही टॉपिक कम से कम 8 से 10 क्लास में कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी 10 दिन तो आपको परसेंटेज पढ़ने में लग जाएंगे अगर आप वैसे पढ़ोगे तो। लेकिन अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो पर डे एक टॉपिक डिसाइड कीजिए कि आज मेरे को यह टॉपिक कंप्लीट करना है, ब्रीफ तौर पे पढ़ना है, टाइप 2-3 से आगे नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले मैथ की मैं बात करूं
तो मैथ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परसेंटेज। आप देखेंगे 25 में से कम 7 से 8 सवाल ऐसे मिलेंगे जो या तो परसेंटेज से होंगे या परसेंटेज की फैमिली से। परसेंटेज की फैमिली का मतलब यह है कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बट्टा और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये जो 5 टॉपिक हैं ये आपको 3 दिन में खत्म करने हैं। अगर आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ा तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस एसआई सीआई में थोड़ा सा एक सक्सेसिव मेथड होता है, वो आपको पढ़ना होगा। हमने 12 घंटे की मैराथन क्लास दी हुई है दोस्तों यूट्यूब पे सीआईएसएफ के लिए। उसमें दोस्तों ये 5 टॉपिक हमने कंप्लीट करवाए हुए हैं बढ़िया तरीके से। 12 घंटे में ये 5 ही टॉपिक मैंने करवाए हैं। तो अगर आपका ये टॉपिक कहीं कम है, कमजोर है, तो आप उस क्लास को जरूर देखिए। मैथ की मैराथन भी है, रीजनिंग की मैराथन क्लास भी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों टॉपिक आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोस्तों सिक्के वाले सवाल है, मिश्रण वाले सवाल है, एज वाले सवाल है। तो अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शनल ठीक से पढ़ा तो एज वाले सवाल भी आपके अपने आप हो जाएंगे, मिक्सर वाले भी सवाल अपने आप हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एवरेज से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन दोनों टॉपिक से भी कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो 5 टॉपिक इनसे 7 से 8 सवाल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एवरेज का भी कम 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें एलसीएम एचसीएम, तो एलसीएम एचसीएम का भी सवाल देखा गया दोस्तों। इसके बाद है मेंसुरेशन से कम दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर आता है नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छोटी सी मल्टीप्लिकेशन, बोडोमास पे आधारित सवाल। ठीक है, एलसीएम एचसीएम, सर्ट्स एंड डाइसिस, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है, फ्रैक्शन पूछा जा सकता है, सबसे छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न। तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ब्रीफ तौर पर पढ़ना है। तो मैथ के ये 10 टॉपिक है जो आपको तैयार करके लेके जाने हैं। पर डे एक टॉपिक डिसाइड कीजिए कि आज मेरे को ये पढ़ना है, बस उसको कंप्लीट करिए किसी ना किसी प्रकार से। इसी प्रकार दोस्तों रीजनिंग की बात करें, ये टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए दोस्तों। जैसे नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, मिरर इमेज है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है। ठीक है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। यानी ये 2 टॉपिक तो आप मान के चलिए कि इनसे ही 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन इनका हो जाएगा, 10 क्वेश्चन हो गए। यानी रीजनिंग के 10 क्वेश्चन तो इन 4 टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, फिर आपकी बचती है बाकी की रीजनिंग। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। अगर ठीक से आपने पढ़ा, अल्फाबेट का ठीक से ज्ञान है, तो कोडिंग डिकोडिंग अपने आप हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी सवाल। ठीक है, डिक्शनरी के सवाल की शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों को अरेंज कीजिए। इसके बाद आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा शब्द दिया जाता है, वर्ड फॉर्मेशन जिसको कहा जाता है, कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या कौन सा नहीं बनाया जा सकता, वो भी आपका अल्फाबेट टेस्ट है। और कोडिंग डिकोडिंग भी आपका इस पे आ जाता है। और जो अल्फाबेट सीरीज है, अल्फाबेटिक एनालॉजी है कि भैया ABC का संबंध इससे है, तो फिर आगे आपको ग्रुप मिलेगा, तो वो भी अल्फाबेट ही है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने ठीक से ये पढ़ा तो मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से आ जाएंगे अल्फाबेट टेस्ट पे बेस दोस्तों। ठीक है, अल्फाबेट अकेला टॉपिक नहीं है, एक पूरा ग्रुप है टॉपिक्स का। ठीक है, इसके बाद बाकी की रीजनिंग आ जाती है। आपकी डाइस भी पढ़ के जाना, यहां से क्वेश्चन मिलेगा, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, डायरेक्शन से आ सकता है, ब्लड रिलेशन से आ सकता है। और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, सादृश्यता और वर्गीकरण। ठीक है, इसी प्रकार जीके आपको पता है कि बहुत बड़ा समुद्र है, कितना भी पढ़ लीजिए कम ही लगता है। लेकिन वो टॉपिक जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं TCS इस एजेंसी को ले रही होगी इस एग्जाम को, तो उसी पैटर्न पे सवाल मिलेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे दर्रे हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण चोटियां हैं, मरुस्थल है, इनको पढ़ के जाइए। इसके बाद पुरस्कार, पद्म पुरस्कार हैं। ठीक है, बहुत सारे खेल के अवार्ड हैं, उनको आप देख के जाइए। ठीक है, फिल्म फेयर के पुरस्कार हैं, फिल्मों की संबंधित, तो पुरस्कार में सारे आले, साहित्य संबंधित पुरस्कार है, तो उनको आप देख के जाएंगे बड़े तरीके से। इसके बाद है लेटेस्ट जो नियुक्तियां हुई हैं कि भैया किस एजेंसी का अध्यक्ष कौन बना है, तो उनको भी आप जरूर देख के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद खेल और खेल से संबंधित ट्रॉफियां, जैसे IPL है, वर्ल्ड कप है, हॉकी का है, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट है, तो उनसे संबंधित आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद सम्मेलन है, जैसे अभी भारत में G20 सम्मेलन हुआ है, तो कौन से नंबर का है ये। ठीक है, अगला कहां होगा, पिछला कहां हुआ था, महत्वपूर्ण थीम क्या थी, उद्देश्य क्या था, तो इस प्रकार के संबंध आपको सवाल आपको मिल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है लोक नृत्य,
ठीक है, कि किस राज्य से संबंधित कौन सा नृत्य है, ये आपको पढ़ के जाना है। संसद में दोस्तों आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आ जाता है दोस्तों, ठीक है, तो संसद को भी ठीक से पढ़ के जाएंगे। इसके बाद जीआई टैग दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे जीआई टैग से संबंधित सवाल आते हैं कि किस राज्य के मटर को जीआई टैग मिला है, ठीक है, किस राज्य की मेहंदी को, किस राज्य की मिर्च को, किस राज्य के सेब को, तो वो आपको पढ़ के जाना है। यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जनरली दोस्तों। इसके बाद आविष्कार, जो साइंस से संबंधित सवाल है। आविष्कार धातु है, धातु सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जीके में आपको स्टैटिक जीके ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, स्टैटिक जीके। जैसे विविध है तो विविध में आपकी स्टैटिक जीके ही आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों हिंदी, तो हिंदी में दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि समास, क्योंकि ये टॉपिक आपको दिक्कत करते हैं। इसके बाद आपको विशेषण, विशेषण से बहुत बढ़िया लेवल के सवाल इस बार देखे हमने एचसीएम में। कारक पढ़ के जाना है, सर्वनाम, वर्णमाला का ठीक से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। संज्ञा, मुहावरे, लोकोक्ति, 1-2 सवाल आपको मिलेगा यहां से। उपसर्ग प्रत्यय 1-2 सवाल मिलेगा। वर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो हिंदी में तो बहुत सारे टॉपिक हैं और कोशिश कीजिए दोस्तों बढ़िया तरीके से पढ़ने की, ठीक है। और एक काम और करना है कि अगले 10 दिन में पर डे लगातार 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, चाहे आप कहीं से भी परचेज कर रहे हैं। हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज है स्पेशल, मेरे ख्याल से 49 रुपए की है, तो आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप उनको परचेज कर सकते हैं। पर डे 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको स्कोर पता लगेगा। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में अगर आप कोई बच्चा मान लीजिए 70 का स्कोर भी कर रहा है तो पेपर में वो 85+ करके आएगा, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज थोड़ी सी हार्ड है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टारगेट क्या रहना चाहिए। तो मैथ में दोस्तों 25 में से कम टारगेट रखना चाहिए 20 से 22 का, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो सकता है कि 5-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। 20 क्वेश्चन तो मेरे को करके आने हैं। इसी प्रकार रीजनिंग में बात करें तो दोस्तों मान के चलिए 20 से 22 का टारगेट आपको यहां भी करना है, क्योंकि रीजनिंग में भी कई बार आते हुए सवाल, एवरेज स्टूडेंट को बता रहा हूं मैं दोस्तों। ऐसे तो लेने वाले बच्चे 90 भी लेंगे, 92 भी लेंगे, 94 भी लेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो एवरेज स्टूडेंट है, जो सिलेक्शन ले सकता है, जिसको सिलेक्शन से मतलब है, उसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इसी प्रकार जीके में आप टारगेट लिख कीजिए भैया 15 से 16 क्वेश्चन बस। और इसी प्रकार हिंदी में बात करें तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि 22 से 23 नंबर आप यहां से लेके आए दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों यहां पे 70-77, ठीक है। तो आपको टारगेट रखना चाहिए 77 से लेकर मान लीजिए 85-86 तक तो टारगेट रखना ही चाहिए। इतना तो स्कोर कोई बच्चा कर सकता है। ये टारगेट नहीं है, स्कोर है कि भैया अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे अगले 10 दिन तो ये स्कोर आप कर सकते हो। यानी 77 से 85, 80 के आसपास आप आराम से पहुंच सकते हो। और अगर आप 80 के आसपास पहुंच रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड आएगा तो स्कोर आपका नहीं सबका ही कम हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का एचसीएम में पेपर आया, एएसआई एलडीसी में पेपर आया, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो लगभग इतना तो स्कोर आपको करना ही चाहिए। इसी को टारगेट करके आपको तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगले 10 दिन में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ज्यादा मतलब कम इनपुट में ज्यादा आपको आउटपुट यहां से मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको फॉलो करेंगे। और जो बच्चा इसको फॉलो करेगा, पर डे हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक बनाइए टारगेटेड, कि रीजनिंग में मेरे को आज ये काउंटिंग फिगर पूरा कर देना है, मैथ में आज मेरे को SI CI पूरा कर देना है, हिंदी में मेरे को भैया आज संज्ञा पढ़ लेनी है पूरी की पूरी। इसी प्रकार जीके मान लीजिए मेरे को 2 टॉपिक पढ़ने बढ़िया से, ठीक है। तो अगर आप डेली टारगेट रखेंगे और डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि हाँ 10 दिन में भी बहुत, देखो ना करने से अच्छा है कुछ तो किया जा सकता है। तो जितना आप कर सकते हो अगले 10 दिन में, दिन और रात क्या, दिन का दिन क्या और रात का रात क्या, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सपने साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, देख तो हर कोई लेता है, ठीक है। अगर सपने पूरे करने हैं मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके फीडबैक हैं इस वीडियो को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों जो बच्चे CISF HCM की तैयारी कर रहे हैं 2022 वाले की, चिराग बैच ले सकते हैं 499 रुपये में। और इसके अलावा यूट्यूब पे हम मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।